हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप नागपुर यूनिवर्सिटी के पीजी एडमिशन के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए रजिस्टर कर सकते हो। डिटेल में स्टेप बाय स्टेप पूरी हम जो प्रोसेस है वो देखेंगे, साथ ही में मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको सारी जो चीज़ है वो करना है। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए और एंड तक प्लीज़ देखना ताकि आपको पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। और अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे। तो पीजी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के रजिस्ट्रेशन करने के लिए गाइस आपको इस वेबसाइट पे आना है। जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्रोसेस है वो क्या है। जो प्रोसेस है वो हमें गाइडलाइंस में देखने को मिल रही है। आप देख सकते हो एप्लीकेशन प्रोसीजर फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। यहाँ पे लिखा है फिल अप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फ्रॉम अवेलेबल एट दिस वेबसाइट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें रजिस्टर करना है। जिन्होंने पहले से ही रजिस्टर करके रखा है उन्हें डायरेक्ट लॉगिन करना है। ठीक है, कैसे वो बताता हूँ मैं पूरा डिटेल में। फिर रजिस्टर करने के बाद कैंडिडेट को अपना यूज़र नेम और पासवर्ड मिलेगा। वो पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको जो रिजर्वेशन, एजुकेशन, एड्रेस डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, ये सारी डिटेल्स फिल अप कर लेना है। फिर आपको कौन सी इसमें मास्टर्स करना है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर फिल द सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच कोर्स प्रोग्राम और फिर फॉलो द प्रोसेस फॉर फर्दर एप्लीकेशन एज पर स्पेसिफाइड फील्ड्स इन रिस्पेक्टिव फॉर्म्स। ठीक है, फिर पेमेंट कर लेना है और फिर आपको एक जो एक्नॉलेजमेंट की जो स्लिप है वो मिल रही होगी। अब ये प्रोसेस कैसे करते हैं ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आना है। अगर आपने रजिस्टर पहले से ही करके रखा है तो आपको रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हो। जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया है आपको रजिस्टर के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना नाम वगैरह डाल देना है। फिर यहाँ पे जो है वो रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद आपको अपना यूज़र नेम और जो आईडी पासवर्ड है वो मिल जाएगा। वो यूज़र नेम और जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे डालना है। तो मैं भी यहाँ पे डाल देता हूँ और यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ और लॉगिन कर देता हूँ। तो लॉगिन करने के बाद देखो मैंने पहले से ही मेरी जो एप्लीकेशन है वो फिल कर दिया है। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे होगे तो आपको फ़ोटो साइन पे क्लिक करके फ़ोटो अपलोड करना होगा, रिजर्वेशन डिटेल्स भरना होगा, एजुकेशन भरना होगा, एड्रेस भरना होगा, पर्सनल डिटेल्स भरना होगा और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको जो है वो फिल करना होगा। ठीक है, ये सारी डिटेल्स आप फिल कर दोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। पहले यहाँ पे रॉन्ग होता है, सारी जो चीज़ें वो फिल करने के बाद यहाँ पे जो राइट का साइन है वो हमें देखने को मिलता है। जिन्होंने पहले से ही रजिस्टर किया है उनको फिर से रजिस्टर करने नहीं है। यहाँ से आप जो है वो डिपार्टमेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये अगर आपको फिल करना नहीं जम रहा है तो मैंने इसके ऊपर भी पूरा डिटेल में वीडियो बनाया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके वो देख लेना, फिर यहाँ पे आ जाना। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स भरने के बाद हमें यहाँ पे अप्लाई फॉर ऑनलाइन ये जो ऑप्शन है वो दिख जाता है। ठीक है, तो इस बटन पे आपको जो है वो क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको कौन से कोर्स के लिए अप्लाई करना है वो देखना है। ठीक है, तो अभी हम डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करेंगे। तो सपोज़ मैं एमएससी के लिए अप्लाई करता हूँ तो आपको देखो यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है वो देखना है। ठीक है, यहाँ पे एफिलेटेड कॉलेजेस के भी जो ऑप्शन है वो आएंगे और डिपार्टमेंट के भी जो ऑप्शन है वो आपको देखने को मिलेंगे। जो डिपार्टमेंट वाले होंगे उनके नाम में आपको ये जो डिपार्टमेंट है वो देखने को मिल जाएगा। जैसे एमएससी के सभी कोर्सेज़ के लिए यहाँ पे ये डिपार्टमेंट का ऑप्शन है तो इस पर आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको एमकॉम का ऑप्शन देखना है तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ एमकॉम सेलेक्ट किया तो यहाँ पे देखो ये डिपार्टमेंट वाला जो ऑप्शन है वो आया है। ठीक है, तो आपको अगर आरटीएम के डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है तो ये डिपार्टमेंट वाले ऑप्शन के आगे जाके जो है वो आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो अभी मैं आपको एमएससी में करके दिखाता हूँ। तो ये एमएससी कर दिया सिलेक्ट। ये देखना है आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट के आगे अप्लाई का बटन है, इस पर मैं कर देता हूँ क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे आपके डिटेल्स आएंगे 10th 12th और अंडर ग्रेजुएशन डिटेल्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट नहीं डाले। ठीक है, तो मैंने बस डेमो के लिए दिखा रहा हूँ। आप जब डालोगे तो आपके अंडर ग्रेजुएट भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उसके जो अंडर ग्रेजुएट होगा उस पर क्लिक कर लेना। फिर यहाँ पे आपको पूछा जाएगा डू यू बिलोंग फॉर नागपुर यूनिवर्सिटी, हैव यू पास्ड अंडर ग्रेजुएट फ्रॉम नागपुर यूनिवर्सिटी। अगर आपने यूजी कोर्स नागपुर यूनिवर्सिटी से पास किया तो आप येस पे क्लिक कर देना और फिर यहाँ पे आपको अपना जो पीआरएन नंबर है वो डाल देना है। ठीक है, तो डेमो के लिए मैंने ये नंबर डाल दिया है। फिर आपको यहाँ पे प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है कि आपको जो पीजी है वो कौन से सब्जेक्ट में करना है। ठीक है, पीजी इन विच सब्जेक्ट, सिलेक्ट 3 प्रेफरेंसेस। तो जिसमें आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दे देना। जो भी आपको देना है वो आप दे सकते हो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस डेमो के लिए कर रहा हूँ। फिर प्रेफरेंस 2 में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मैथमेटिक्स, डाल देता हूँ जियोलॉजी, जो भी है। ठीक है, मैं बस एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे मैंने जो प्रेफरेंसेस है वो दे दिए है। फिर यहाँ पे है एंटर द टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन ऑल द सेमिस्टर इन ईच सब्जेक्ट बिलो। ठीक है, तो जो आपने यूजी 3 साल का दिया तो फर्स्ट ईयर में आपको कितने मार्क्स मिले थे आउट ऑफ 900 वो आपको यहाँ पे डाल देना है। ऐसे करते करते आपको तीनों साल के जो ये है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, तो मैं
जस्ट एग्जाम्पल के लिए कुछ भी यहाँ पे जो नंबर्स है वो डाल रहा हूँ, ठीक है। आपके जो भी लेजिट नंबर हो गए वो डालना, मैं बस आपको डेमो दिखाने के लिए सारी जो चीज़ है वो कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम डालते 850 डाल देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर और एक फ़िज़िक्स चूज़ कर लेते हैं और इसमें मैं डाल देता हूँ 890 डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपने जो मार्क्स है यूजी वाले वो डाल देना है और फिर सबमिट के बटन पे जो है वो क्लिक कर देना है, ठीक है। ध्यान से सारी चीज़ें देखना, प्रेफरेंस भी सही से डालना, फिर सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चूज़ कर लेते हैं इसको, यहाँ पे आपका यूजी दिखेगा तो यूजी पे क्लिक करना, ठीक है। ये मैंने सबमिट के बटन पे जो है वो क्लिक कर दिया। इसके बाद देखो जैसे मैंने एमएससी डिपार्टमेंट डाला था तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्ट्रिक्ट नागपुर, तहसील नागपुर, सिटी नागपुर, कॉलेज नेम की जगह आपको एंट्रेंस ऑल ब्रांच डिपार्टमेंट आएगा, ठीक है। तो हमें यही देखना है, एंट्रेंस के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पे एंट्रेंस आ चुका है, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट के बटन पे जो है वो क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अगर आप रिजर्व कैटेगरी से होगे तो आपको 250 रुपीज़ देना पड़ेगा एज अ एंट्रेंस फ़ी। अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते होगे तो आपको 350 रुपीज़ जो है वो पे करना पड़ेगा। तो इस पर क्लिक कर लेना और यहाँ पे पैसे आ जाएंगे, सबमिट के बटन पे जो है वो आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ठीक है। तो जितने डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे उन सभी डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करके वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको जो है वो अपलोड कर देना है। ये जो कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स है, ये आपको अपलोड करना ही होगा। तो मैं फॉर एग्जांपल कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो सिंपली PNG JPG फॉर्म में या फिर PDF फॉर्म में अपलोड हो जाते हैं डॉक्यूमेंट्स, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जल्दी से आपको जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर देना है। और देखो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि एक डॉक्यूमेंट की जगह दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, जैसे लिविंग सर्टिफिकेट में 10th का मार्कशीट डाल देते हैं। तो वैसा मत करना, क्योंकि एक बार अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया और वो रिसिप्ट वगैरह मिल गई तो फिर आप एडिट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रैंडम डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड कर दिया है और यहाँ पे प्रोसीड पे जो है फिर आपको क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद देखो, ठीक है, तो ये मेरा एक जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑल ब्रांच डिपार्टमेंट का ऑप्शन जो है वो मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके पहले जो भी आपने एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए अप्लाई किया होगा उनके भी नाम आपको यहाँ पे आएंगे, बट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करोगे तो एंट्रेंस ऑल ब्रांच में को यहाँ पे जो ऑप्शन है MSc का वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आने के बाद आपको पेमेंट करना है, पेमेंट का ये जो नोट वाला साइन है इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, ऑनलाइन पे क्लिक करना है, फिर इस पर क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है इफ़ फॉलोइंग मैसेज इज ऑकर्ड ऑन एनी पेज वाइल पेइंग द एडमिशन फ़ी क्लिक सेंड एनीवे बटन, ठीक है। तो ऐसा कुछ आया तो सेंड एनीवे बटन पे क्लिक करना है, प्रोसीड पे फिर क्लिक कर देना है। इसके बाद पेमेंट गेटवे आ जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो या और फिर सबमिट कर देना, फिर पे नाउ पे क्लिक कर देना, ठीक है। और फिर आपको जो है वो अपना पेमेंट जो है वो कर देना है, ठीक है। पेमेंट होने के बाद आपको जो रिसिप्ट है वो देखने को मिल जाएगी। मैं पेमेंट नहीं कर रहा हूँ इसलिए मैं रिसिप्ट नहीं आएगी। आपको पेमेंट कर देना है प्रोसीड के बटन पे क्लिक करने के बाद। फिर पेमेंट होने के बाद आपको एक जो रिसिप्ट है वो मिलेगी, उसको आपको जो है वो डाउनलोड कर लेना है और फिर एप्लीकेशन स्टेटस में जाना। यहाँ से आपको ये जो ऑप्शन है वो ब्लैक हो जाएगा, इस पर क्लिक करके जो रिसिप्ट है वो डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो इस टाइप से आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जो है वो रजिस्टर करना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है तो नागपुर यूनिवर्सिटी ने एक जो हेल्पलाइन नंबर है वो भी दिया है, तो उस पर भी जो है वो आप कांटेक्ट कर सकते हो। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे नंबर है, और जो पूरा स्केड्यूल है उसमें थोड़ा बहुत जो चेंज है वो हुआ है तो वो भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो आपको जो भी स्केड्यूल वगैरह डाउनलोड करना होगा तो RTMNI की ऑफिशियल वेबसाइट पर आके आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। जैसे ये स्केड्यूल फॉर एंट्रेंस है तो एक डेट जो है वो स्केड्यूल आगे गया है। पहले 1 तारीख था, अभी 2 तारीख से प्रोसेस शुरू हुई है। लास्ट डेट है 8 तारीख, एडमिट कार्ड 10 तारीख को आएगा और एग्जामिनेशन जो है वो 12 तारीख को होने वाली है, ठीक है। और जो हेल्पलाइन नंबर है ये रहने वाला है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख लेना। कोई भी प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट इस हेल्पलाइन नंबर पे जो है वो कांटेक्ट करना और जो भी क्वेरी पूछना है वो इनसे पूछ लेना, ठीक है। साथ ही में जब आप रजिस्टर करोगे तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, मिस्टेक बिल्कुल भी अवॉइड कर देना, ठीक है, क्योंकि अगर मिस्टेक हुई तो प्रॉब्लम हो सकता है। मिस्टेक अवॉइड करो और आराम से फॉर्म भरो, ठीक है। 8 तारीख तक समय है, आराम से भरो, सही से फॉर्म भरो ताकि कोई भी जो प्रॉब्लम है वो फेस ना करना पड़े, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, होप सो आपको सारी जो चीज़ें वो सही से समझ में आ गई होगी। और अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरे को इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो, लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं गाइस ऐसे ही और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा देना ताकि आपको ऐसे ही सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।